बीते कुछ सालों में जमीन से ज्यादा समंदर दुनिया के कई बड़े देशों के लिए मतभेद का मुद्दा बना हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि जिसने समंदर पर राज कर लिया उसके लिए जमीन पर राज करना आसान है। शायद यही वजह है कि बीते कुछ सालों में चीन दक्षिण चीन सागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में अपनी पैठ बढ़ाने की बड़ी कोशिश कर रहा है। उधर रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में भी पुतिन का ब्लैक सी पर बड़ा फोकस है। इस बीच अब भारत भी समंदर को लेकर ऐसी योजनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है जिसने भारत के दो बड़े दुश्मन चीन और पाकिस्तान में टेंशन पैदा कर दी है। अब जरा भारत की इस योजना को विस्तार से समझिए। भारत के समंदर में बड़ी योजनाओं में से एक है कारवार नेवल बेस। भारत के कर्नाटक जिले में स्थित कारवार नेवल बेस 11,000 एकड़ के इलाके में फैला हुआ है और दावा किया जा रहा है कि आने वाले समय में ये एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस बनने जा रहा है। ये नेवल बेस युद्धपोतों को सहायता देने, उनके रखरखाव के लिए बनाया जा रहा है। इस नेवल बेस पर भारतीय विमान वाहक पोत, 30 युद्धपोत और सबमरीन तैनात किए जा सकेंगे। बता दें कि भारत की नौसेना में जल्द शामिल होने वाले विमान वाहक पोत INS विक्रांत कारवार नेवल बेस पर ही तैनात होगा। बीते कुछ महीनों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कई बार इस नेवल बेस का दौरा भी कर चुके हैं। बीते 24 मई को भी राजनाथ सिंह इस बेस पर पहुंचे थे और इसके निर्माण कार्य की समीक्षा भी की थी। इस नेवल बेस पर एयरबेस भी बनाया जा रहा है ताकि यहां पर फाइटर जेट्स भी उतारे जा सकें। जानकार मानते हैं कि हिंद महासागर में चीनी मौजूदगी और उसके विस्तार पर लगाम लगाने में ये बेस बड़ी मदद करने वाला है। इसी तरह भारत श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट, मालदीव में माराव पोर्ट, बांग्लादेश में चटगांव पोर्ट पर अपने कंट्रोल बढ़ाने के प्लान पर तेजी से काम कर रहा है। हिंद महासागर को भारत की चौखट समझा जाता रहा है, लेकिन अब ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में इस पर दबदबे की कोशिश तेज हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2013 से चीनी पनडुब्बियां साल में 2 बार आती हैं और ये अजीब पैटर्न लगातार जारी है। हिंद महासागर की अहमियत आप ऐसे भी समझिए कि समंदर का ये इलाका हमेशा से वैश्विक महाशक्तियों के निशाने पर रहा है। इसका एक कारण ये भी है कि समंदर का ये इलाका बड़ी मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों जैसे तेल, खनिज और मछलियों से भरपूर है। इतना ही नहीं, दुनिया भर के कारोबार का एक बड़ा हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। ऐसे में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच भारत के लिए भी ये जरूरी है कि वो इस इलाके में अपने दबदबे को कायम रखे। बहरहाल हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।